गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अतुलितबलधामं नमामि हेमशीलाभदेहं नमामि धनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणां धीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातजातं नमामि। जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव जय ओम जय शंकर जय पार्वती जय गणपति जय जय गणेश जय श्री सिया राम की जय। जय श्री कृष्ण। ओम 10वां अध्याय। 7वें और 9वें अध्याय में भगवान के तत्व का और विभूतियों का वर्णन किया गया है। अब जिन जिन भावों में भगवान चिंतन किए जाने योग्य हैं उन भावों का वर्णन किया जाना चाहिए। यद्यपि भगवान का तत्व पहले कहा गया है, परंतु दुर्विज्ञेय होने के कारण फिर भी उसका वर्णन होना चाहिए। इसलिए श्री भगवान बोले, भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यतेहं प्रीयमाणाये वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाभावो, फिर भी तू मेरे परम उत्तम निरतिशय वस्तु को प्रकाशित करने वाले वाक्य सुन, जो कि मैं तुझ प्रसन्न होने वाले के हित की इच्छा से कहूँगा। मेरे वचनों को सुनकर तू अमृत पान करता हुआ सा अत्यंत प्रसन्न होता है, इसीलिए मैं तुझसे यह परम वाक्य कहने लगा हूँ। मैं ऐसा किस लिए कहता हूँ सो बतलाते हैं। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्य देवानां महिषाणां च सर्वसे। ब्रह्मा आदि देवता मेरे प्रभव को यानी अतिशय प्रभुत्व शक्ति को अथवा परम प्रभव यानी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, और भृगु आदि महर्षि भी मेरे प्रभव को नहीं जानते। वे किस कारण से नहीं जानते सो कहते हैं, क्योंकि देवों का और महर्षियों का सब प्रकार से मैं ही आदि मूल कारण हूँ। तथा यो माम जमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ स मर्तेषु सर्वपापहि प्रमुच्यते। क्योंकि मैं महर्षियों का और देवों का आदि कारण हूँ, मेरा आदि दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं अजन्मा और अनादि हूँ। अनादित्व ही जन्म रहित होने में कारण है। इस प्रकार जो मुझ जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर अर्थात ज्ञान और उसके कार्य से रहित जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से अतीत है, चतुर्थ अवस्था युक्त जानता है, वह इस प्रकार जानने वाला मनुष्यों में ज्ञानी है, अर्थात मोह से रहित श्रेष्ठ पुरुष है, और वे जानबूझकर किए हुए या बिना जाने किए हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भी मैं लोकों का महान ईश्वर हूँ। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समय सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च। सूक्ष्मतर आदि पदार्थों को समझने वाली अंतःकरण की ज्ञान शक्ति का नाम बुद्धि है। उससे युक्त मनुष्य को ही बुद्धिमान कहते हैं। ज्ञान आत्मा आदि पदार्थों का बोध, असम्मोह जानने योग्य पदार्थ प्राप्त होने पर उनमें विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, क्षमा, किसी के द्वारा अपनी निंदा की जाने या ताड़ना दी जाने पर भी चित्त में विकार न होना, सत्य देखने और सुनने से जिस प्रकार का अपने को अनुभव हुआ हो उसको दूसरे की बुद्धि में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार कही जाने वाली वाणी सत्य कहलाती है। दम
बाह्य इंद्रियों को वश में कर लेना, सम अंतःकरण की उपरति, सुख आह्लाद, दुख संताप, भव उत्पत्ति अभाव उत्पत्ति के विपरीत विनाश, तथा भय त्रास और अभय उसके विपरीत जो निर्भयता है वह भी। अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रतिविधा। अहिंसा प्राणियों को किसी प्रकार पीड़ा न पहुंचाना, समता चित्त का संभाव, संतोष जो कुछ मिले उसी को यथेष्ट समझना, तम इंद्रिय संयम पूर्वक शरीर को सुखाना, दान अपनी शक्ति के अनुसार धन का विभाग करना, दूसरों को बांटना, यश धर्म के निमित्त से होने वाली कीर्ति, अपयश अधर्म के निमित्त से होने वाली अपकीर्ति, इस प्रकार जो प्राणियों के अपने अपने कर्मों के अनुसार होने वाले बुद्धि आदि नाना प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझ ईश्वर से ही होते हैं। तथा महर्षे सप्त पूर्वे चत्वारो मनस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमः प्रजाः। भृगु आदि सप्त महर्षि और पहले होने वाले 4 मनु, जिनका अतीत काल से संबंध है और जो सावर्ण इस नाम से पुराणों में प्रसिद्ध हैं, ये सभी मुझ में भावना वाले ईश्वरीय सामर्थ्य से युक्त और मेरे द्वारा मन से उत्पन्न किए हुए हैं। जिन मनु और महर्षियों की रची हुई ये चर और अचर रूप सब प्रजाएं लोक में प्रसिद्ध हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। मेरी इस उपर्युक्त विभूति को अर्थात विस्तार को और योग युक्ति को अर्थात अपनी मायिक घटना को अथवा योग से उत्पन्न हुई सर्वज्ञता रूप सामर्थ्य को, जो कि योग शब्द से कही जाती है, जो तत्व से यथार्थ जानता है, वह पुरुष पूर्ण ज्ञान की स्थिरता रूप निश्चल योग से युक्त हो जाता है। इस विषय में कुछ भी संशय नहीं है। किस प्रकार के अविचल योग से युक्त हो जाता है, सो कहा जाता है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव नामक पर ब्रह्म समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही यह स्थिति नाश क्रिया और कर्म फलोपभोग रूप विकार में सारा जगत घुमाया जा रहा है। इस अभिप्राय को अच्छी प्रकार समझकर भाव समन्वित परमार्थ तत्व की धारणा से युक्त हुए बुद्धिमान तत्वज्ञानी पुरुष मुझे भजते हैं, अर्थात मेरा चिंतन किया करते हैं, तथा मच्चित्ता मदत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में ही जिनका चित्त है वे मच्चित्त हैं, तथा मुझ में ही जिनके चक्षु आदि इंद्रिय रूप प्राण लगे रहते हैं, मुझ में ही जिन्होंने समस्त करणों का उपसंहार कर दिया है, वे मदत प्राण हैं, अथवा जिन्होंने मेरे लिए ही अपना जीवन अर्पण कर दिया है, वे मदत प्राण हैं। ऐसे मेरे भक्त आपस में एक दूसरे को मेरा तत्व समझाते हुए एवं ज्ञान बल और सामर्थ्य आदि गुणों से युक्त मुझ परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए सदा संतुष्ट रहते हैं, अर्थात संतोष को प्राप्त होते हैं, और रमण करते हैं, अर्थात मानो कोई अपना अत्यंत प्यारा मिल गया हो, उसी तरह रति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष मुझ में प्रेम रखते हुए उपर्युक्त प्रकार से मेरा भजन करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मापुपयांति ते।
उन समस्त बाह्य तृष्णाओं से रहित निरंतर तत्पर होकर भजन सेवन करने वाले पुरुषों को, किसी वस्तु की इच्छा आदि कारणों से भजने वालों को नहीं, किंतु प्रीतिपूर्वक भजने वालों को यानी प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ। मेरे तत्व के यथार्थ ज्ञान का नाम बुद्धि है। उससे युक्त होना ही बुद्धि योग है। वह ऐसा बुद्धि योग मैं उनको देता हूँ कि जिस पूर्ण ज्ञान रूप बुद्धि योग से वे मुझ आत्मरूप परमेश्वर को आत्मरूप से समझ लेते हैं। वे कौन हैं? जो मच्चित्ता आदि ऊपर कहे हुए प्रकारों से मेरा भजन करते हैं। आपकी प्राप्ति के कौन से प्रतिबंध के कारण का नाश करने वाला बुद्धि योग आप उन भक्तों को देते हैं और किस लिए देते हैं, इस आकांक्षा पर कहते हैं तेसा मेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमह नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उन मेरे भक्तों का किसी तरह भी कल्याण हो, ऐसा अनुग्रह करने के लिए ही मैं उनके आत्मभाव में स्थित हुआ, अर्थात आत्मा का भाव जो अंतःकरण है उसमें स्थित हुआ। उनके अविवेक जन्य मिथ्या प्रतीति रूप मोह में अंधकार को प्रकाश में विवेक बुद्धि रूप ज्ञान दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्थात जो भक्ति के प्रसाद रूप घृत से परिपूर्ण है और मेरे स्वरूप की भावना के अभिनिवेश रूप वायु की सहायता से प्रज्वलित हो रहा है, जिसमें ब्रह्मचर्य आदि साधनों के संस्कारों से युक्त बुद्धि रूप बत्ती है, आसक्ति रहित अंतःकरण जिसका आधार है, जो विषयों से हटे हुए और राग द्वेष रूप कालुष्य से रहित हुए चित्त रूप वायु रहित अपवारक में ढकने में स्थित हैं और जो निरंतर अभ्यास किए हुए एकाग्रता रूप ध्यान जनित पूर्ण ज्ञान स्वरूप प्रकाश से युक्त हैं, उस ज्ञान दीपक द्वारा मैं उनके मोह का नाश कर देता हूँ। ऊपर कही हुई भगवान की विभूति को और योग को सुनकर अर्जुन बोला, परमं ब्रह्म परमं धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुम। आप परब्रह्म परमात्मा परम धाम परम तेज और परम पावन हैं तथा आप नित्य और दिव्य पुरुष हैं, अर्थात देवलोक में रहने वाले अलौकिक पुरुष हैं एवं आप सब देवों से पहले होने वाले आदि देव अजन्मा और व्यापक हैं। ऐसे आहुस्त्वामृषः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में आपका वशिष्ठ आदि सब महर्षिगण वर्णन करते हैं तथा असित देवल व्यास और देव ऋषि नारद भी इसी प्रकार कहते हैं एवं स्वयं आप भी मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं। सर्वमेत धृतम मन्ये यन्मा वदसी केशव न ही ते भवन्न व्यक्तिम विदुर्देवान दानवाः। हे केशव, उपर्युक्त प्रकार से ऋषियों द्वारा और आपके द्वारा कही हुई ये सब बातें जो कि आप मुझसे कह रहे हैं मैं सत्य मानता हूँ, क्योंकि हे भगवान आपकी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं, क्योंकि आप देवादि के आदि कारण हैं। इसलिए स्वमेवात्मनात्मानं वेत त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाले भूत भावन, हे भूतेश भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगतपते, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को अर्थात निर्तिशय ज्ञान ऐश्वर्य सामर्थ्य आदि शक्तियों से युक्त ईश्वर को जानते हैं। वक्तु महर्षेषेण दिव्या द्वात विभूतये
याभिर्विभूतिर्भिर्लोकानाम आस्त्व व्याप्य तिष्ठसि। अपनी दिव्य विभूतियों का पूर्णतया वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। आपकी जो विभूतियां हैं, जिन विभूतियों से अर्थात अपने महात्म्य के विस्तार से आप इन सारे लोगों को व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं, उन्हें कहने में आप ही समर्थ हैं। कथम विद्यामहम योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोसी भगवन्मया। हे योगिन, आपका सदा चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार जानूं? हे भगवन, आप किन किन भावों में अर्थात वस्तुओं में मेरे द्वारा चिंतन किए जाने योग्य हैं? विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूये कथे तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति पेमृतम। हे जनार्दन, अपने योग को, अपनी योगेश्वरीय रूप विशेष शक्ति को और विभूति को यानी चिंतन करने योग पदार्थों के विस्तार को विस्तार पूर्वक कहिए। विस्तार पूर्वक कहिए। गमन जिसका कर्म है, ऐसी अर्ध धातु का रूप जनार्दन है। असुरों को यानी देवों के प्रतिपक्षी मनुष्यों को नरकादि में भेजने वाले होने से भगवान का नाम जनार्दन है। अथवा उन्नति और कल्याण, ये दोनों पुरुषार्थ रूप प्रयोजन सब लोगों के द्वारा भगवान से मांगे जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम जनार्दन है। यद्यपि आप पहले कह चुके हैं तो भी फिर कहिए, क्योंकि आपके मुख से निकले हुए वाक्य रूप अमृत को सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है, संतोष नहीं होता है। तो श्री भगवान बोले, हंत ते कथिष्यामि दिव्याहात्म विभूतये प्राधान्यते कुरु श्रेष्ठ नास्तयंतो विस्तरस्य में। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, अब मैं तुझे अपनी दिव्य देवलोक में होने वाली विभूतियां प्रधानता से बतलाता हूँ। अर्थात मेरी जहाँ जहाँ पर जो जो प्रधान विभूतियां हैं, उन प्रधान विभूतियों का ही मैं प्रधानता से वर्णन करता हूँ। संपूर्णता से तो वे सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि मेरे विस्तार का अर्थात मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। उनमें तू पहली विभूति को ही सुन। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। गुड़ा का निद्रा उसका स्वामी यानी निद्रा जयी होने के कारण अथवा घनकेश होने के कारण अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है। हे गुड़ाकेश, समस्त भूतों के आशय में यानी आंतरिक हृदय देश में स्थित सबका अंतरात्मा मैं हूँ। ऊंचे अधिकारियों को तो मेरा ध्यान सदा इस प्रकार करना चाहिए, परंतु जो ऐसा ध्यान करने में असमर्थ हों, आगे कहे हुए भावों में मेरा चिंतन करना चाहिए। अर्थात उनके द्वारा इन अगले भावों में मेरा चिंतन किया जा सकता है, क्योंकि मैं ही सब भूत आदि मध्य और अंत हूँ। अर्थात उनकी स्थिति और प्रलय रूप मैं ही हूँ। तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा सकता है, आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतोमश्चिये नक्षत्राणामहं शशि। द्वादश आदित्यों में मैं विष्णु नामक आदित्य हूँ। प्रकाश करने वाली ज्योतियों में मैं किरण वाला सूर्य हूँ। वायु संबंधी देवताओं के भेदों में मैं मरीचि नामक देवता हूँ और नक्षत्रों में मैं शशि चंद्रमा हूँ। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्यामि भूतनामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ,
रुद्र आदित्य आदि देवताओं में इंद्र हूँ और चक्षु आदि एकादश इंद्रियों में संकल्प विकल्प आत्मक मन हूँ। सम प्राणियों में मैं चेतन हूँ। कार्यकरण के समुदाय रूप शरीर में प्रकाशित रहने वाली जो बुद्धि वृत्ति है उसका नाम चेतना है। वो चेतना भी मैं ही हूँ। रुद्राणाम शंकर स्वामी वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिण महम्यहम्। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ। यक्ष और राक्षसों में मैं धनेश्वर कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं पावक अग्नि हूँ। शिखर वालों पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पुरोधसाम चे मुख्यम माम विद्धि पार्थ भ्रस्मतिम। मैं नानी नामहम स्कंद सरसामस्मि सागर। हे पार्थ, पुरोहितों में यानी राज पुरोहितों में तू मुझे प्रधान पुरोहित बृहस्पति समझ, क्योंकि वे ही इंद्र के मुख्य पुरोहित हैं। सेनापतियों में मैं देवों का सेनापति कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरों में अर्थात जो देव निर्मित सरोवर हैं उनमें समुद्र हूँ। महिषाणाम भृगुरहम गिरामश्मेक्षरम यज्ञानाम जप योगास्मि स्थावरावाणाम हिमालया। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। वाणी संबंधी भेदों में पदात्मक वाक्यों में एक अक्षर ओंकार हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थावरों में अर्थात अचल पदार्थों में हिमालय नामक पर्वत हूँ। अश्वत्थे सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में अर्थात जो देव होकर मंत्रों के दृष्टा होने के कारण ऋषि भाव को प्राप्त हुए हैं उनमें मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ नामक गंधर्व हूँ। सिद्धों में अर्थात जन्म से ही अतिशय धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त हुए पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। उच्चे श्रव समस्वानम स्वानाम विधि मामृतो भवम एरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में जो अमृत प्राप्ति के निमित्त किए हुए समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चे सर्वा नामक घोड़ा है उसको तू मेरा स्वरूप समझ। गजेंद्रों में मुख्य हाथियों में एरावती का पुत्र जो एरावत नामक हाथी है उसको तू मेरा स्वरूप जान और मनुष्यों में मुझे तू राजा समझ। आयुधा नाम महम वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पणामस्मि वासुकी। शस्त्रों में मैं दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना हुआ वज्र हूँ। दूध देने वाली गौओं में कामधेनु, वशिष्ठ को सब कामना रूप दूध देने वाली अथवा सामान्य भाव से जो भी कामधेनु है वह मैं हूँ। प्रजा को उत्पन्न करने वाला कामदेव मैं हूँ और सर्पों में अर्थात सर्पों के नाना भेदों में सर्पराज वासुकी मैं हूँ। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो याद सामहम पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयम तामहम। नागों के नाना भेदों में मैं अनंत हूँ अर्थात नागराज शेष हूँ और जल संबंधी देवों में उनका राजा वरुण मैं हूँ। मैं पितरों में अर्यमा नामक पितृराज हूँ और शासन करने वालों में यमराज हूँ। प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां काले कलयतामहं मृगाणां
च मृगेन्द्रियम वैनतेयश्च पक्षिणाम। दैत्यों में अर्थात दिति के वंशजों में मैं प्रहलाद नामक दैत्य हूँ, और कलना गणना करने वालों में मैं काल हूँ। पशुओं में पशुओं का राजा सिंह या व्याघ्र, और पक्षियों में विनता पुत्र गरुड़ हूँ। पवने पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं, झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतासामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में दशरथ पुत्र राम मैं हूँ। मछली आदि जलचर प्राणियों में मकर नामक जलचरों की जाति विशेष मैं हूँ। स्रोतों नदियों में मैं जाह्नवी गंगा हूँ। सर्गाणामादिरिंत्रश्चे मध्यम चैवाहमर्जुन, आध्यात्म विद्या विद्यानाम वादे प्रवदतात्महम। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय मैं हूँ। आरंभ में तो भगवान ने अपने को केवल चेतनाधिष्ठित प्राणियों का ही आदि मध्य और अंत बतलाया है, परंतु यहाँ समस्त जगत मात्र का आदि मध्य और अंत बतलाते हैं। यह विशेषता है। समस्त विद्याओं में जो कि मोक्ष देने वाली होने के कारण प्रधान है, वह अध्यात्म विद्या मैं हूँ। शंका समाधान करने के समय बोले जाने वाले वाक्यों में जो अर्थ निर्णय का हेतु होने से प्रधान है, वह वाद नामक वाक्य मैं हूँ। यहाँ प्रवदातम इस पद से वक्ता द्वारा बोले जाने वाले वाद, जल्प और वितंडा, इन तीन प्रकार के वचन भेदों का ही ग्रहण है, बोलने वालों का नहीं। अक्षराणाम ओंकारोस्मि द्वंद्वे सामासि कश्चचे, अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वोत्मुखे। अक्षरों में वर्णों में अकार ए वर्ण मैं हूँ। समास समूह में द्वंद्व नामक समास मैं हूँ, तथा मैं ही अविनाशी काल जो क्षण घड़ी आदि नामों से प्रसिद्ध है, वह समय अथवा काल का भी काल परमेश्वर हूँ। और मैं ही विधाता, सब जगत के कर्म फल का विधान करने वाला और सब ओर मुख वाला परमात्मा हूँ। मृत्यु सर्व हर अश्चैव मुदस्वश्चै भविष्यताम, कीर्ति शरीरवाकच नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। धनादि का नाश करने वाला और प्राणों का नाश करने वाला, ऐसे दो प्रकार का मृत्यु सर्वहर कहलाता है। वह सर्वहर मृत्यु मैं हूँ। अथवा परम ईश्वर प्रलय काल में सबका नाश करने वाला होने से सर्वहर है, और वह प्रलय काल वह मैं ही हूँ। भविष्यत में जिनका कल्याण होने वाला है, अर्थात जो उत्कर्षता प्राप्ति के योग्य हैं, उनका उद्भव अर्थात उत्कर्ष उन्नति का प्राप्ति का कारण मैं हूँ। स्त्रियों में जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति और क्षमा, ये उत्तम स्त्रियां हैं, जिनके आभास मात्र संबंध से भी लोग अपने को कृतार्थ मानते हैं, वे मैं हूँ। बृहत्साम तथा सामानाम गायत्री छंदसामहम, मासानाम मार्गशीर्षो मृतूनाम कुसुमा करे। तथा सामवेद के प्रकरणों में जो बृहत साम नामक प्रधान प्रकरण है, वह मैं हूँ। छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, अर्थात जो गायत्री आदि छंदोबद्ध ऋचाएँ हैं, उनमें गायत्री नामक ऋचा मैं हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष नामक महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्विनामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। छल करने वालों में जो पासों से खेलना आदि
द्यूत है वह मैं हूँ, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ, जीतने वालों का मैं विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ, और सत्वयुक्त पुरुषों का अर्थात सात्विक पुरुषों का सत्वगुण मैं हूँ, मैं सत्वगुण हूँ। वृषीणाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनामप्यहम वासः कविनामुष्णः कवि। वृष्णिवंशियों में यह तुम्हारा सखा वासुदेव मैं हूँ, पांडवों में धनंजय अर्थात तू ही मैं हूँ, मुनियों में अर्थात मनन करने वालों में और सब पदार्थों को जानने वाले में भी मैं व्यास हूँ, कवियों में अर्थात त्रिकालदर्शियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, दंडो दमयातामस्मि नीतिरश्मि जिगीस्ताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दमन करने वालों का दंड अर्थात उन मार्ग में चलने वालों को दमन करने की शक्ति मैं हूँ, विजय चाहने वालों का न्याय मैं हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों में मौन मैं हूँ, ज्ञानवानों का ज्ञान मैं हूँ, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदह मर्जुन न तदस्ति विना यत् संयमा भूतम चराचरम। हे अर्जुन, सर्वभूतों का जो बीज अर्थात उत्पत्ति का कारण है वह मैं हूँ। प्रकरण का उपसंहार करने के लिए समस्त विभूतियों का सार कहते हैं, ऐसा वे चर या अचर कोई भी भूत प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, क्योंकि जो मुझसे रहित होगा वह सत्ता रहित शून्य होगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। नातोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप एस्तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अर्थात विस्तार का अंत नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप ईश्वर की दिव्य विभूतियां इतनी ही हैं, इस प्रकार किसी के द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता। यह तो अपनी विभूतियों का विस्तार मेरे द्वारा संक्षेप से अर्थात एक अंश से ही कहा गया है। यद्विभूति मतस्त्वम श्रीमद्दुर्जुति मेव वा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजोस संभवम। संसार में जो भी पदार्थ विभूतिमान विभूति युक्त हैं तथा श्रीमान और ऊर्जित हैं, शक्तिमान हैं अर्थात श्री लक्ष्मी उससे युक्त और उत्साह युक्त हैं, उनको तो मुझ ईश्वर के तेजो में अंश से उत्पन्न हुए ही जान। अर्थात मेरे तेज का एक अंश भाग ही जिनकी उत्पत्ति का कारण है, इन सब वस्तुओं को ऐसी जान। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन भ्रष्टाहमिदं कृतस्मेकांसेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस उपर्युक्त प्रकार से वर्णन किए हुए अधूरे विभूति विस्तार के जानने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तू तो बस यह संपूर्णता से कहा जाने वाला अभिप्राय ही सुन ले, मैं एक अंश से अर्थात सर्वभूतों का आत्म रूप जो मेरा एक अवयव है उससे इस सारे जगत को विशेष रूप से दृढ़ता पूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हूँ। ऐसा ही वेद मंत्र भी कहते हैं कि समस्त भूत इस परमेश्वर का एक पाद है इत्यादि। जय 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 श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्ण, 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 जय जय श्री कृष्ण।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर आला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, अधिका चमक रही आली। लतन में अड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन सिबर से, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री धर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। ते होत मोह भंगा, बसय शिव शीस जटा के बीच। रहे अघ कीच चरण छवि, श्री बन हरि की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उजल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चौदिसी लोक गा धेनु, हसत मृदु मंद चांद। चंद कटत भव फंद, टेर सुनो दीन दुखारी की। आरती कुंज हरि की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जय। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक वरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। नंद आनंद कंद कौशल चंद, दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल चारु दारु, अंग विभूषणम। जानुभुज सर चाप धर संग्राम, खरदूषणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम है कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम। मनुजाहि राचहु मिलऊं, वरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, शील सनेहु जान। आउरो ए भांति गोरी असीस, सुनि सियस हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गोरी अनुकूल, सिय हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम अतुलित बलधामं नमामि, हेमशैलावदेहं नमामि। धनुजवन कृशानुं नमामि,
इनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातजातं नमामि। जय ओम सिद्धिदाता गणेश काटो सकल कलेश सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। जय ओम जय शंकर जय पार्वती जय ओम शिव ओम शिव ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय सिया राम जय जय गणपति जय जय गणेश जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय।